नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देखेंगे सभी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे, जहां ईटानगर में उन्होंने डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसके अलावा पीएम ने 600 मेगावाट का मेंग जल विद्युत स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। कामेंग पन बिजली परियोजना को पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया। ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आए हैं, जहां जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी अरुणाचल आता हूं, एक नई उमंग, ऊर्जा और उत्साह से भर जाता हूं। अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर कभी भी उदासीनता और निराशा नहीं झलकती है। अनुशासन क्या होता है, अरुणाचल में मुझे ये सिखाया गया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और सौभाग्य मुझे ये मिला था। हम ऐसे वर्क कल्चर को लेकर आए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना और भटकाना वो समय चला गया। कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार में जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो आया सामने। मसाज करवाते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सत्येंद्र जैन के पैर और पीठ की मालिश कर रहा है। शनिवार को तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बैरक का एक तस्वीर सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वायरल फुटेज में सत्येंद्र जैन को अपने सेल के अंदर मालिश करवाते हुए देखा जा सकता है। जेल के सेल में एक व्यक्ति सत्येंद्र जैन के पैर और शरीर की मालिश करता दिखाई दिया। ईडी ने इसको लेकर कोर्ट से पूरे मामले की शिकायत की है और जेल की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपी है। तिहाड़ जेल के अंदर आप नेता सत्येंद्र जैन के मसाज करवाते वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के सिंधिया समर्थकों को विभीषण वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे सिंधिया समर्थकों को इसका जवाब देना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस विधायकों के इधर उधर होने की चर्चाओं पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी से ऑफर मिलने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि बाकियों जिसको जाना था वो चले गए, मुझे भी जाना होता तो बाकियों के जैसे मंत्री पद और करोड़ों को लेकर के चला जाता। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा को कर्मचारियों ने नियमितीकरण यात्रा का नाम दिया। जानकारी के मुताबिक नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पदयात्रा निकाली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जहरीला फल खाने से युवती की मौत हो गई थी। मौत के बाद शिक्षक कुएं में शव फेंककर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक से पूछताछ शुरू कर दी है। जबलपुर में शिल्पा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। हेमंत भदाड़े को पुलिस ने अजमेर से गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर बना रखी थी कई फर्जी आईडी। मृत युवती के एटीएम का लगातार कर रहा था इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर अभिजीत पाटीदार बताया था अपना नाम। फिंगरप्रिंट से
नासिक पुलिस ने आरोपी की असली शिनाख्त कर उसे पकड़ा। स्वच्छता मामले में ग्वालियर के पिछड़ने पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर कसा तंज और दिखावे की राजनीति करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा मंत्री से उन नालों को दोबारा जाकर देखने की अपील की जिस नाले की सफाई खुद ऊर्जा मंत्री ने की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर श्रद्धा हत्या मामले को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कांग्रेस के मौन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अखलाक के मामले में तो सभी की प्रतिक्रिया आ गई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट आए थे, लेकिन श्रद्धा की हत्या के मामले में एक भी कांग्रेसी नेता के ट्वीट सामने नहीं आए। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को बम से उड़ाने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को गोली मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा युवक को फंसाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। अशोकनगर में पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के लिए चलाया ट्रैक्टर, खुद चलाकर क्षेत्र का किया निरीक्षण। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में काव्या शर्मा को बनाया गया एसपी। काव्या को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने अपनी कुर्सी पर बैठाकर काव्या की इच्छा पूरी की। महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में 16 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, ब्रॉडबैंड और लैपटॉप को भी जब्त किया। भोपाल में 73वें आलमी तबलीगी इंतजामिया का हुआ आगाज। इस मौके पर दिल्ली मरकज से तशरीफ लाए दुनिया के मशहूर और मारूफ उलेमा, लोगों को दी कई तरह की नसीहत। ग्वालियर में चलने वाला है प्रशासन का बुलडोजर। किला गेट से हजीरा जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 दिन का किया गया समय। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने पर करेगा प्रशासन कार्रवाई। प्रशासन का बुलडोजर चलना हो जाएगा शुरू। ग्वालियर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता के मकान में किराए पर रह रहे अपने रिश्तेदार के पास आया था। इस दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ ज्यादती की और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। जबलपुर में वाहन चोरी का मामला। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक युवक ने चुराई बाइक। ये बाइक डीएसपी के ड्राइवर की बताई जा रही है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। हनुमानगढ़ में कुआं धंसने से उसके काम करने उतरे 2 व्यक्ति फंस गए थे। इसके बाद शुक्रवार शाम तुरंत बाद में ही ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया। बाद में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीनों से कुएं के बराबर खुदाई का काम शुरू किया गया। सारी रात चले निरंतर रेस्क्यू ऑपरेशन में इनको बचाया गया। बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
फतेहपुर के गंदगी भरे हालात अब विदेशियों को भी हैरान कर रहे हैं। बरसों से फतेहपुर में रह रहे नादिन ली प्रिंस 3 साल बाद अभी भी हाल ही में फतेहपुर लौटे तो अपनी हवेली और रास्तों को देखकर स्तब्ध रह गए। हवेली जर्जर हालत में थी और हवेली के चारों तरफ के रास्ते कीचड़ से सने नजर आए। उन्होंने यहां के प्रशासन पर लापरवाही के बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हम हवेली को अच्छी हालत में छोड़कर गए थे, अब लौटे हैं तो हवेली जर्जर मिली है। हम फतेहपुर के लिए बहुत दुखी हैं। फतेहपुर शेखावटी में भी लगातार बढ़ती ठंड ने न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर पहुंचाया। बता दें कि बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी से अगले सप्ताह तेज सर्दी होगी। वहीं शेखावटी में तेजी से बढ़ी सर्दी ने 3 दिन में 9 डिग्री पारा गिरा दिया। रूडी क्षेत्र में शीतलहर बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में अलाव तापते हुए नजर आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से ठंड की दस्तक के साथ ही अब शीतलहर ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। खासतौर पर अलसुबह कस्बे के बाहर खुले स्थानों पर ठंड ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी। इसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर ग्रामीण अलाव का सहारा ले रहे हैं। हनुमानगढ़ क्षेत्र में चोरों की ताबड़तोड़ चोरियों ने दहशत का माहौल बना दिया है। बता दें कि यहां चोरों ने 4 सूने मकानों को निशाना बनाया और मकान से नकदी के साथ फरार हुए। इसके साथ ही एटीएम मशीन को भी तोड़कर नकदी निकालने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस केस बदमाशों की तलाश में है। भरतपुर के कस्बा वैर के नागायच मोहल्ला से चोरी हुई गाड़ी को पुलिस ने 3 घंटे के अंदर गांव के सिरथली से जब्त किया। थानाधिकारी सुमेर सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया कि मदन मोहन के घर के सामने खड़ी गाड़ी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन करने पर गाड़ी को भोवल गुर्जर के घर के पास पाया। वहीं पुलिस के पहुंचने पर गाड़ी चोर मौके से फरार हो गए। खाजूवाला के छतरगढ़ में एक महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में केस दर्ज कर बताया कि आरोपी ने उसे घर में अकेला पाकर पहले तो कोल्ड ड्रिंक पिलाई, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लालसोट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी के अधीन बन रहे रेस्ट एरिया में एक महिला श्रमिक की पानी की टंकी सिर पर लगने से मौत हो गई थी। लालसोट में इस महिला की मौत हुई। इस मामले में परिवार को मुआवजे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला के परिजनों सहित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 24 सड़क पर जाम लगाया। उसके बाद भाजपा नेता रामविलास मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और ग्रामीणों ने अमराबाद गांव में निर्माणाधीन रेस्ट एरिया के काम को रुकवा दिया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने रहकर समझाकर लगातार प्रयास किया। इसके बाद करीब मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी। जिसमें 5.50 रुपए नगद और चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम फरीदाबाद को कई बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई। फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सेक्टर 22-23 में एक हूस्टन का उद्घाटन करेंगे। वहीं लक्कड़पुर गांव में अंडरग्राउंड वाटर टैंक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अंगदपुर चौक से दिल्ली बॉर्डर तक सड़क की स्पेशल रिपेयरिंग का भी शिलान्यास करेंगे। फरीदाबाद के दशहरा मैदान को भी नया रंग रूप देने के लिए कोशिश की जाएगी। डीसी विक्रम यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री गांव पाली स्थित ओम योग संस्थान के 24वें वार्षिकोत्सव में भी शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नवनिर्वाचित सरपंचों ने मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रोहतक के गांव मदीना और सोनीपत के गांव गंगड़ा के नवनिर्वाचित सरपंच और पंच साथियों से मुलाकात कर अपार हर्ष हुआ। राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। रेणु भाटिया ने बताया कि महिला आयोग की टीम पिछले 2 हफ्ते से पूरे हरियाणा में एक मिशन पर है, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीजों को चिन्हित किया गया। इनमें से कॉलेज की छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सवाल पर जवाब देते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि सरकार इन चीजों को लेकर पूरी तरह से जागरूक है और इसको लेकर हर जिले में एक एएसआई लगाए गए हैं, ताकि इस प्रकार के अपराधों पर रोकथाम लगाई जा सके। करनाल में हुए धान घोटाले को लेकर कमलपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वचनबद्ध है।